परिशे दिल पर पत्थर रखकर अपने बाप की तरफ से लाए गए रिश्ते को कबूल करते हुए अपने घर वालों से कह देती है कि किसी को मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं शादी वहीं पर करूंगी जहां पर आप लोग चाहते हैं। ये बात सुनकर तो परिशे की दूसरी माँ परिशे के बाप से कहती है कि तुम्हारी बेटी फरमाबरदार थी तो नहीं, पता नहीं इसमें इतना ये सब कुछ इतना बड़ा चेंज कहाँ से आ गया। ये बात सुनकर परिशे का बाप कहता है कि मेरी औलाद की परवरिश अच्छे से की गई है, मेरी औलाद कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं आ सकती। परिशे दूसरे रिश्ते के लिए हाँ तो कर देती है लेकिन बारी को भुला नहीं पा रही होती। दूसरी तरफ बारी को जैसे इस बात का पता चलता है कि परिशे दूसरी तरफ शादी करने वाली है तो बारी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और बारी पूरी तरह से टूट जाता है। बारी की यह हालत देखकर बारी का बाप ढोंग करते हुए बारी से कहता है कि अगर तुम कहो तो एक बार मैं परिशे से बात करके देख लूं और परिशे को मना लाऊं, मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता। ये बात सुनकर बारी कहता है कि वो मुझे साफ लफ्जों में इनकार कर चुकी है, तो बाबा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे बाप होने के बावजूद वहां से बेइज्जत होकर आए। मैं कभी नहीं चाहता, आप मेरे बाप हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं बिल्कुल गिराना नहीं चाहता आपको उन लोगों की नज़रों में। ये बात सुनकर बारी का बाप दिल ही दिल में इतना खुश होता है कि बारी को इस बात का एहसास हो गया कि परिशे कभी इसके लिए बनाई ही नहीं गई थी और बारी अब आहिस्ता आहिस्ता परिशे के गम से बाहर आ जाएगा और मैं अपनी मर्जी से अपने दोस्त के घर में जो है इस बारी की शादी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बारी जो है वो खामोश तो होता है पर अपनी खुद को ही नुकसान पहुँचाने का बहुत बड़ा मनसूबा बना लेता है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि परिशे जो है एक आखिरी बार कॉल करके बारी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको ये बात नागवार गुजरी होगी कि मेरी शादी दूसरी जगह पर होने वाली है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपका जिक्र भी मेरी शादी में हो या फिर ऐसी कोई बात भी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो है बारी कहता है कि परिशे मैं भूल चुका हूँ कि तुम्हारे पीछे कभी मैं था या फिर मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। लेकिन बारी अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। जिस वक्त यहाँ पर ऑफिस जाने लगता है तो इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाता है वो ये तक भूल जाता है कि वो एक जो है बहुत ट्रैफिक वाली सड़क पर है। तेज़ गाड़ी की होने की वजह से बारी की गाड़ी की टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से बारी गिर जाता है। बारी के बाप की गाड़ी पीछे होती है, वो अपने बेटे की गाड़ी की टक्कर देखकर खुद को रोक नहीं पाता और भागते हुए आता है, लेकिन बारी की तब तक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। परिशे जो कि शॉपिंग करने जा रही होती है उसने भी ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। परिशे भी भागते हुए आ रही होती है लेकिन बारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बारी का बाप फ़ौरन से बारी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। परिशे जो कि परेशान हाल में होती है उसकी माँ उसको बिठाती है रिक्शा में और कहती है कि तुम कहाँ भाग कर चली गई थी। परिशे का हाथ जो है वो बारी के एम्बुलेंस की तरफ ही होता है और अपनी माँ से कहती है कि बारी का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर परिशे की माँ हैरान होकर परिशे की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम उसको भूल चुकी हो और यहाँ पर बारी कैसे आ गया। तुम्हारी आंखों का धोखा हो सकता है, बारी हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन परिशे जानती है कि बारी का जो है बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। वहाँ पर बारी जो कि डॉक्टर से इलाज करने के बाद बारी के बाप से कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये वापस आ सकते हैं क्योंकि ये कोमा में जा चुके हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात सुनकर तो बारी के बाप के होश उड़ जाते हैं जो डॉक्टर से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा, मुझे एक लौता बेटा है, वो ठीक ठाक चाहिए। ये बात सुनकर डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले तो इनको जहनी दबाव बहुत ज़्यादा दिया गया है जिसके बाद छोटी सी चोट लगने के बावजूद इनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है। अब दुआओं की ज़रूरत है, अगर आप लोगों की दुआएँ रंग ले आएँ तो हो सकता है कि आप लोगों का बेटा ठीक हो जाए, लेकिन हम कोई भी अभी आप लोगों को दिलासा नहीं दे सकते। होश में आने में आए तो 1 मिनट में आ जाए, ना आए तो पूरी ज़िंदगी ये होश में ना आए। ये बात सुनकर तो बारी के बाप के दोनों हाथ सर पे आ जाते हैं और अपनी गलती पर पछताने लगता है कि काश मैंने परिशे से बारी को दूर किया ही ना होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता और मैं पछताता ना। दूसरी तरफ वहाँ पर परिशे को मेहंदी तो लगाई जा रही होती है लेकिन परिशे जो है वो बारी के गम को याद कर रही होती है। ऐन मेहंदी के वक्त परिशे उठ खड़ी होती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बात सुनकर परिशे का बाप, परिशे की माँ और परिशे की छोटी माँ तीनों लोग हैरानगी से परिशे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि मेहमान आ चुके हैं, हमारा तमाशा क्यों बनवा रही हो। तो परिशे कहती है कि मैं किसी का कोई तमाशा नहीं बना रही बल्कि मुझे बारी के पास जाना है, अगर मुझे कोई रोकेगा तो मैं इस शादी से भी इनकार कर दूँगी और ये शादी मैं नहीं कर सकती। ये बात सुनकर परिशे की माँ कहती है कि जाने दें इनको, इसको कोई भी ना रोके, ये जाकर देख कर आए कि वो बारी था या फिर कोई और। इसके दिमाग पर बारी का भूत सवार हो चुका है। परिशे का बाप परिशे की माँ को ताने देते हुए कहता है कि तुमने बेटियों की तरबियत अच्छे से नहीं की, मैंने अपने बेटे की तरबियत की है, देखो मेरा कितना फरमाबरदार बेटा है। ये बात सुनकर परिशे की माँ कहती है कि आप एक बाप थे लेकिन दूसरी शादी करने के बाद पूरी तरह से अपने घर को भूल ही गए थे। लावारिसों की तरह पली है मेरी बच्चियाँ और मेरी बच्चियाँ ख़राब नहीं हैं। परिशे ने
मोहब्बत की थी, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन बारी के बाप को ये बात नागवार गुजरी जिसकी वजह से मेरी बेटी को ये सब कुछ करना पड़ा। और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो वो गई नहीं, उसने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन अब मजबूर है वो। बारी के पास गई है तो